अल्टीमेट ओपिनियन में गांव की जनता की अल्टीमेट राय के लिए आज हम जिला मुजफ्फरनगर ब्लॉक चरथावल का एक गांव पड़ता है कुटेसरा, वहीं पर मौजूद हैं और कुटेसरा में 2 से ढाई घंटे लगातार विजिट किया। हालांकि कुटेसरा से अल्टीमेट ओपिनियन का कनेक्शन पिछले कई महीनों से लगातार है और ग्राउंड की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ग्राउंड की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है क्योंकि पब्लिक को वोट करना है, जनता को वोट करना है। उसी वोट से फिर एक संवैधानिक पद पे काबिज एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे ग्राम पंचायत को मैनेज करता है। ये गांव त्यागी समाज का, त्यागी डोमिनेटेड गांव है जिसमें तकरीबन 50% त्यागी समाज है, 30% ओबीसी समाज है और 10% एससी एसटी समाज यहाँ पर रहता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी जिस कैंडिडेट से हम लोग बात करने के मूड में हैं, जिससे एक डिस्कशन होगा गांव की सियासत पर, गांव की राजनीति पर, वो पिछली बार भी यहाँ चुनाव लड़े थे और कम तैयारी में और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने हार हासिल की। लेकिन उस हार ने उनको एक बार फिर जज्बा दिया है, जुनून दिया है और उसी जज्बे और जुनून के साथ एक बार फिर वो तैयारी में है। और गांव में लगभग 15 से 16 हजार वोट यहाँ पर बताए गए हैं और 20 से 25 हजार के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। एक बड़ी ग्राम पंचायत है कुटेसा, उसी पॉपुलेशन पर एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत सोशल बैकग्राउंड के दावे करता है और कहता है कि मेरा एक सामाजिक दायरा है, जिसमें ग्राउंड पे भी लोगों ने उनके बारे में बताया है। लेकिन ओरिजिनली क्या तस्वीर है ये उनसे बातचीत करने के बाद साफ होगी और उनका विजन और नजरिया ग्राम पंचायत को लेके क्या है। पहले तो अपना नाम और पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रैयान अली। जी जी, ये नीचे हाथ हाथ नीचे। जी जी, आप जी जी। मेरा नाम रैयान अली, जी गांव कुटेश्वर का रहने वाला हूँ। रैयान साहब, आपने इस बार भी दावेदारी पेश की है। पिछली बार का थोड़ा-सा समीकरण बताइए कि कितना आपकी परफॉर्मेंस रही थी? कैसे आप उसमें अपने आप को साबित कर पाए और किस तरह की हार हुई थी? पिछली बार कम समय मिलने की वजह से कुल 21 दिन चुनाव के लिए मिले, तैयारी कम हुई। बीच में कोरोना वगैरह की भी परेशानी नहीं आई। हमारी वालदा का इंतकाल इसी बीच में हो गया। कुल मिलाकर हम उस चुनाव को मेंटेन नहीं कर पाए। महज़ 21 दिन के टाइम में आपने चुनाव लड़ा है और फिर भी सेकंड पोज़ीशन पर हो। तो ये आपका सोशल बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरा सोशल बैकग्राउंड में लगभग यहाँ 30 साल से इस गांव में एजुकेशन पूरी करने के बाद में 30 साल से इस गांव में पब्लिक से लगातार मिलनसार रहना सहना, आपस में भाईचारा जो भी है बराबर संपर्क में रहा। इसीलिए इतने कम टाइम में इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद में सेकंड नंबर पर। तो पिछली हार और इस बार का जोश और जज़्बा दोनों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पिछली बार जो कमियां रह गई थी, हुँ, हुँ। जो वो पहली बात तो ये कि पहले 21 दिन थे, अब को 5 साल। जहाँ 5 कमी सालों से आप लगातार जुड़े हुए हो। जी 5 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरी करी जा रही है। जिन आदमी से नहीं मुलाकात हुई थी, जो उम्मीद कर बैठा था भाई हमारे पास आओ, 21 दिन में नहीं मिला है, अब तो उनसे 5 बार मिल लिए। पहली बार 1 बार भी मिला था पूरी तैयारी के साथ में। लोगों का जो रुझान है, जो नज़रिया है आपके प्रति, वो आपको क्या फ़ील होता है? बेस्ट, अच्छा। वो क्या ख़ास बात आप में नज़र आती है लोगों को जो आप इस बार लगता है कि प्रधान बन जाओगे, ऐसा आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है? इस बात को तो पब्लिक बताओगी, हुँ। उन्हें क्या अच्छा लगा, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो फिर तो भी वो कोई तो वही एक बताओ। एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है, जो दूर से और भी कैंडिडेट बहुत हैं, एक कॉम्पिटिशन की मंडी है, कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन उसके बीच अपने आप को बेहतर तरीके से पेश करना कोई खूबी तो होती है किसी बेहतर तरीके से यही है कि सामाजिकता की वजह से, में। भाईचारे की वजह से, हर कास्ट में लगातार बैठने उठने की वजह से, आने जाने की वजह से, पहले से ही बस यही बैकग्राउंड है, यही असल बात है। यहाँ पर जितने समाज है, सर्व समाजों के लिए अगर आप संवैधानिक पद पर काबिज होते हैं, प्रधान बनते हैं, तो क्या विजन है ग्राम पंचायत को लेके? सर्व समाज के लिए जो गवर्नमेंट की योजना होती है, प्रधान के पास में कोई ऐसा निधि नहीं होता कि वो अलग से तैयार कर भाई ये मोबाइल में इस आदमी को दे दूं, ऐसा नहीं है। जो ऊपर से योजना होगी, जो उसका हकदार होगा उस पर जाके अब तक क्या हुआ है इस योजना में, इससे पहली योजना में? बंदर बांट, वो जो कैसे? जो जिसके हाथ तक लग गया वो लेकर भाग गया। हुँ, हुँ। जरूरतमंद एक आदमी, मतलब गरीब तबका बराबर में बैठे उनके साथी, उन्होंने दे दी, वो हकदार खत्म हो गया। किस-किस मतलब किस-किस फील्ड में ऐसा देखा है आपने योजना के? क्योंकि अब मकान का काम है, मेन काम मकान का है। अब ऊपर से पास हो गया है,
उससे पहले ग्राम प्रधान के हाथ में हो गया था। मेरे एक मकान मेरे भाई का दूसरा बनवा दिया, जो उसका आदमी था वही राशन कार्ड का हो गया था। अब राशन कार्ड भी ऊपर से बनकर लगे, नेट पर चढ़ने लगे, पेंशन भी गवर्नमेंट देने लगी। ठीक है, बाकी फिर भी जो पात्र रहा, एक सूची आई, ग्राम कुटेश में 100 आदमियों की पेंशन हो रही है, 500 आदमियों ने फार्म भर दिए। अब ग्राम प्रधान उसमें चुनता हो, अब फलाना आदमी मेरा आदमी, इन 500 में तो उनके नाम भेज दिए, जबकि हकदार सही जो आदमी हो उसे मिलनी चाहिए, वो मेरा हो या किसी का। अभी आप ऑफलाइन कुछ बात कर रहे थे, जो कैटेगराइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो पात्र व्यक्ति है उनको कैसे फाइनल करेंगे आप? पात्र व्यक्ति में बतला तो दिया आपको भाई, हमारे यहाँ से 60% जनरल हो, 30% ओबीसी हो, नहीं, बहुत बार जी जी 10% एससी हो। जिस कंडीशन में यहाँ की पॉपुलेशन है, जिस कंडीशन में वोट हो, इसी तरीके से उन लोगों में गरीब और अमीर भी, अगर 60% जनरल हो तो 60% में गरीब भी तो जनरल ज्यादा ही होंगे, 30% ओबीसी तो 30% के हिसाब से उसमें गरीब होंगे, 10% एससी हो तो इसी होंगे। जिस तरीके से योजना हो, जिसका जितना हिस्सा इतना हो दे दो। यानी योजना को एग्जीक्यूट करना अल्टीमेट एक प्रधान का एक मकसद होना चाहिए बस जी। अच्छा, जैसे कुछ मैं थोड़ा ब्लॉक से संबंधित भी बात करूं, जैसे सचिव होता है, सेक्रेटरी, तो सचिव का क्या किरदार होता है गांव की जो डेवलपमेंट प्लान होती है उसको करने में? सचिव का काम ग्राम प्रधान का सचिव होता है। एक ग्राम प्रधान को एक सचिव मिल गया है, वो उसका लेखा जोखा तैयार करागा, प्लान। अब किसी कोई रास्ता लगना, रास्ते का प्लान इंजीनियर देगा, उसका खर्च तैयार करके वो देगा, ठेकेदार को काम मिलेगा, ठेकेदार उसे लगा होगा। सचिव का काम उसका लेखा जोखा तैयार करना, उसका हिसाब तैयार और करना, प्रधान का? प्रधान का उसकी निगरानी करना। तो ईमानदारी कैसे जनरेट होनी चाहिए दोनों के बीच, सेक्रेटरी और प्रधान की? अगर दोनों ईमानदार होंगे तो बहुत बढ़िया, और अगर एक जना बेईमान हो जाए तो एक को सही होना पड़ेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ईमानदारी किसकी होनी चाहिए, प्रधान की या सचिव की? प्रधान की। प्रधान के बिना सेक्रेटरी को ऊपर कर लेगा, जब प्रधान बेईमान हो जाए सेक्रेटरी सो जाए तो बड़ा बेईमान हो जाएगा। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, इसमें राशन कार्ड की क्या कंडीशन है आज की डेट में? राशन कार्ड की पोजीशन फिलहाल ठीक है, 10-15% उतार चढ़ाव होती रहती है। अब गवर्नमेंट भी रोज की रोज नए नए नियम लाती रहती है, अब इसका काट दो, उसका जोड़ दो, इसका काट दो, उसका जोड़ दो, वरना राशन कार्ड की कंडीशन अब ठीक है। पहले गलत थी, जब लाल पीले धोले राशन कार्ड बनाया करता था, ग्राम प्रधान बनाया करता, वो फिर अपन उठने को देख रहा था। जी, और कुछ बात करूंगा मैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे। जी, अपना नाम बताओ। डॉक्टर नूर अली। जी डॉक्टर साहब, क्या ऐसा लगता है आपको अपने कैंडिडेट में, रैयान में, जो वास्तव में प्रधान बनने चाहिए? वास्तव में बनने चाहिए शिक्षित हो, सामाजिक हो, और इस वक्त जो हालात जो चल रहे हैं वो शिक्षित होना जरूरी है प्रधान का। ग्राउंड पे जो लोग हैं वो पिछली हार के बाद इस बार सपोर्ट करने के भी मूड में है, तो वो जो सपोर्ट है वो हमदर्दी की सपोर्ट है उनके मन में, या उनके काम की सपोर्ट है? नहीं, सबकी हमदर्दी की सपोर्ट हो, एक बदलाव हो, बदलाव भी जनता चाहती है, तो बदलाव की भी लहर बनती है। ओके, आप भी नाम बताओ। मोहम्मद मेहरबान। जी मेहरबान साहब, गांव के जो कुटेसरा ग्राम पंचायत है, मुद्दे क्या है? बज्जिन तो करो बाल। जी, आप भी नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है जी। जी यूनुस साहब, मुद्दे बताओ। हाँ जी, गांव के नहीं जी, प्रधान को जो चुन रहे हो, ग्रेजुएट लिखा पढ़ा प्रधान हो। जो इतने भी प्रधान आए मेरी होश में सब अनपढ़ आए हैं, तो अब वो क्या विकास कर दे, क्या किसी की सुन ले, हम ये बताओ। नहीं, कुछ ऐसे भी हमने पोस्टर यहाँ चस्पा देखे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री उन पोस्टर पे है, लेकिन जब हमने बात की वो रहते बाहर हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें? बाहर लोगों के मतलब वो क्वालिफाइड हैं, डिग्री होल्डर हैं, पोस्टर चस्पा है, लेकिन गांव में नहीं है, जुड़े हुए नहीं है गांव से। तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं, जो गांव से ही नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि शिक्षित चाहिए, शिक्षित तो वो लोग भी हैं, मतलब शिक्षित कैसा होना चाहिए? लोग वो तो है हो, चलो लिख के पढ़े है हो, लेकिन यहाँ गांव में नहीं रहते, तो फिर उनका ताल्लुक क्या है गांव से? यानी शिक्षित हो लेकिन गांव से जुड़ाव भी हो। हाँ, जुड़ा हुआ होना जी, चाहिए। जी, आप भी नाम। मोहम्मद मुंतजिर। गांव के लिए ऐसी कौन सी बात आपके मन में खटकती है जिससे बदलाव आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए? बदलाव तो है जी, पढ़े लिखा होना चाहिए प्रधान, कागज तो पढ़ ले कम से कम, वो कागज दूसरे को लियो फिर जाकर भाई इसमें क्या लिखा,
तो कम से कम एक तो ग्रेजुएट हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जानता हो कुछ। जो मौजूदा प्रधान है वो पढ़े लिखे नहीं है। होगा तीसरी चौथी पांचवी। और इससे पहले वाली योजना से जो थी, इससे पहले योजना में वो भी प्राइमरी था। मतलब कुटेश्वरा में अभी पढ़े लिखे प्रधान। प्राइमरी था वो भी। तो हाई स्कूल भी नहीं आया कोई भी। तो आपके जो कैंडिडेट है रैयानी कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। जी आप भी बताओ नाम। जी मेरा नाम जुल्फकार है। जी आप क्या कहेंगे गांव के बारे में? जी गांव का अच्छा विकास होना चाहिए और हमारे जो प्रधान जी हैं वे बहुत ही हमदर्द हैं, सबके साथ सबके दुख में सुख में खड़े रहते हैं और सभी से जो जिसकी हेल्प होती है वो हेल्प भी करते हैं, जो जिस लायक होता है उसे वही सम्मान दिया जाता है। बस और क्या कहूँ। तो इन 5 वर्षों में रैयान का समाज के प्रति, सर्व समाजों के प्रति क्या योगदान रहा है? बहुत ही अच्छा रहा है, जहाँ उनकी जरूरत पड़ी है वहीं पर खड़े हुए हैं, हर समाज के साथ, सभी समाजों के सभी समाज के साथ। आप कौन से समाज से हैं? जी मैं त्यागी समाज से हूँ। त्यागी समाज है। जी आप भी नाम बताओ। जी नाम। मेरा नाम महराज। महराज कुछ पढ़े लिखे हो? जी। तो अभी कहा है कि शिक्षित प्रधान होना चाहिए, शिक्षित के साथ और क्या क्या क्वालिटी खूबियां होनी चाहिए? शिक्षित के साथ साथ में सामाजिक होना बहुत जरूरी है। किस तरह की सामाजिकता? जो सामाजिकता ये है जी, जो सभी जाति का ख्याल रखा जाए पूरे गांव के अंदर। तो बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट हैं। जी जी। सभी काम का ख्याल रखा जाए, चाहे वो रास्ते का हो, बिजली का हो या स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कुछ भी हो। सभी का। जी आप भी नाम बताइए। नाम। मोहम्मद गयूर। हाँ गयूर साहब आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। तो आप किस तरह का प्रधान चाहते हो? हम पढ़ा लिखा प्रधान चाहिए, भैया हमको चाहिए। जी आप भी नाम बताइए। मोहम्मद वारिस। जी आप अपने दिमाग से कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो ऐसा कोई विकास, ऐसा कोई काम जो अब तक नहीं हुआ और आपके कैंडिडेट करा सकते हैं। जी हम तो हर योजना में नया प्रधान साहब। हर इसका मतलब अगर वो इस बार बने तो इन्हें भी बदल दोगे अगली बार? जी हाँ, हर योजना में हर योजना में अलग नया प्रधान साहब। वजह क्या है इसकी? काम कराओगा अपना, नया जोश, नया नया काम कराओ। नया नया। हाँ, नहीं तो तजर्बा हो जाए फिर किसी का काम नहीं कराता। यानी आप परमानेंट किसी के साथ नहीं, किसी के ना, के हाँ। साथ। जी आप बताओ। जी। गांव में कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है इस बार इस योजना में? मुद्दा जी उस लोगों के काम होने चाहिए जी। सफाई की व्यवस्था क्या है गाँव में? अच्छी है सफाई की व्यवस्था। सफाई कर्मचारियों के बारे में जी ठीक कर रहे काम। जी आप भी बताइए। मैं मतलब रैयान पसंद है। नहीं पसंद तो बाद की चीज है, पसंद अगर होती है पहले उसको उसकी पर्सनालिटी उस ग्रेजुएट और शिक्षित और विकास करने वाला। आप काम क्या करते हैं? डॉक्टर सालिम त्यागी। सर डॉक्टर हो। अच्छा डॉक्टर अगर है तो गांव में मेडिकल की क्या व्यवस्था रही है इस योजना में? मेडिकल की ठीक व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सरकार की योजना के तहत जो भी फैसिलिटी आती है वो क्या क्या? देखो पहली बात तो अस्पताल सरकार का यहाँ गांव में है नहीं, दयाचंद में हो, तो दूर जाना पड़ता है गांव के लोगों को। मैं अपना गांव में काम कर। दयाचंद छोटा गांव है, ये बड़ा है? एक बड़ा गांव हो, छोटा गांव हो। तो गांव के जो पहले प्रधान थे ना उन्होंने भेजा इसको वहाँ बाहर भी, इसे वापस लाना इंशाल्लाह अस्पताल गाँव में। ये मिशन है। जी आप भी थोड़ा सा बताइए कि जैसे इतने बड़े गांव में एक हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी छोटी व्यवस्था नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन लगता है आपको? पुराने प्रधान जिम्मेदार हैं। कौन, कितने प्रधान, एक या एक से ज्यादा? नहीं ये तो कई साल तक अटकी योजना थी, कई सालों बाद बनी। जितने प्रधान है करीब सभी के सामने से गुजरे इसके पेपर, लेकिन लास्ट में क्या वहाँ पहुँच गई। चलिए खैर मेडिकल पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा प्रधान जी से। प्रधान जी बताइए कि गांव बहुत बड़ा है, ग्राम पंचायत, लेकिन वास्तव में कोई गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी ना होना, इसका कितना अफसोस है और कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप? इसका 100% अफसोस है। और कोशिश अगर हम प्रधान बनते हो 2 ही कामों की कोशिश होगी, कुटेरे में 3 काम हो जाए और सब ठीक हो। पहले नंबर पर स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर शिक्षा, तीसरे नंबर पर सफाई, और यहाँ सब चीज है। शिक्षा में क्या कमी है? शिक्षा में यहाँ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। 3 इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ से। शिक्षा का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो होना चाहिए इंटर कॉलेज का भी। तो इंटर कॉलेज में उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? उसके लिए हम उनसे संपर्क रखेंगे, बढ़ाओगे, बात करेंगे। भाई वो परेशानी कहाँ वो एक टीचर को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं और 10,000 वाला टीचर 30,000 रुपये वाले टीचर का काम नहीं करता है। भाई कुछ हम सारा लगाओगे, कुछ तुम लगाओ। अगर बच्चों को फीस बढ़ाओ स्कूल वाले तो बच्चे भागो, और कम फीस दें यानी कम तनख्वाह दें
टीचर को तो अच्छा टीचर नहीं आता। अंदर क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस को कैसे एनालिसिस करेंगे, टीचर्स को कैसे करेंगे? मान लिया आपने बिल्डिंग भी है, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन टीचर्स मन से पढ़ाए, पूरा डिवोशन उसके अंदर हो, वो कैसे माहौल जो बनाएंगे? काम मैनेजमेंट का, हम मैनेजमेंट से बात करेंगे कि ये तो है नहीं कि हम 24 घंटे स्कूल में बैठ के बच्चों को पढ़ाओगे। ये काम तो मैनेजमेंट का, हम मैनेजमेंट से संपर्क करेंगे, मैनेजमेंट अपने स्टाफ से संपर्क करेगा, स्टाफ बच्चों को ध्यान देगा। जैसे आपको दोबारा एक अनुभव है पिछली बार का, अब ये बताइए प्रधानी वास्तव में गांव के लिए है क्या? मतलब प्रधानी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, आम आदमी उम्मीदें जताता है, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए, लेकिन एक प्रधान की भी कुछ लिमिटेड दायरे होते हैं। तो प्रधान अल्टीमेट है क्या? उसको पूरा तफसील से बताइए। गांव ग्राम प्रधान एक गांव का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, गांव के पब्लिक का सेवक होता है। अब सेवक में क्या क्या हो आपको पता, जो उनकी जायज जरूरत हो वो पूरी कर सको, नाजायज जरूरत पूरी नहीं कर सकता। आपने कहा एक आदमी उम्मीद कर रहा है भाई मेरा यो भी हो, मेरा यो भी हो, मेरा यो भी हो, है नाजायज, नाजायज पूरी कैसे करेगा? जायज पूरी होगी इंशाल्लाह। कुछ ऐसा भी सुनने में आया है बहुत जगह के मतलब जो मनरेगा होता है उनका भी एक ऊपर तक कमीशन होता है, वो प्रधान से लेकर सीडीओ तक होता है, डीपीआरओ तक सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप प्रधान बनते हैं, ये सिस्टम जो नीचे से ऊपर तक जा रहा है इसको कैसे खत्म करेंगे? आप सचिव को ईमानदार कैसे बनाएंगे? ईमानदारी और बेईमानी तो सरकार ने पैदा कर रखी है। 325 रुपए एक आदमी की मजदूरी है, जबकि मजदूरी बैठ थी 500 रुपए। ठीक, 325 रुपए में तो मजदूर नहीं जाता। अब सेक्रेटरी क्या करेगा? दो मजदूरों, दो दिहाड़ियों की एक दिहाड़ी चढ़ाओगा जब काम पर भेज जाएगा उसे। बताओ कैसे? मैं घर से दूंगा 175 रुपए या कोई भी नहीं, उसमें भी पूरी दिहाड़ी नहीं मिल पाती। हाँ हाँ, पूरी नहीं, दिहाड़ी तो पूरी ही मिलेगी जो जितना काम करेगा, लेकिन फॉल्ट यही है 325 और 500। नहीं, उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ मनरेगा मजदूरों को साइट पे लेके जाया जाता है फर्जी तरीके से, 50-20 रुपए दे दिए और उनके बाद जिनके अकाउंट में वो पैसा आया उसमें से कुछ पैसे जो निकाले प्रधान ने, कुछ प्रधान ने रख लिए, कुछ उसको तो 50-100 रुपए भी नहीं मिलते। तो ये जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, किसी के खाते में कोई फर्जी पैसा नहीं जानेगा, जो जाएगा काम का जाएगा और काम होगा। ये वादा 1000% वादा। यहाँ के जो गरीब वापस लेने के पैसे किसी पर, अब किसी के खाते में पैसे डलवा दिए, अब 3000 रुपए डॉक्टर सालिम के खाते में गिर दिए और सालिम को कहा भाई 500 तू रख ले, 1500 मुझे दे दिए, जो उससे पहले प्रदान करते आए सब खुलेआम चल रहा है। वो कुछ नहीं होने का, जो आदमी काम करेगा उसके खाते में पैसे जाएंगे और काम होगा और वो पैसे उसी के। अच्छा, कभी आपने प्रधान जी ये महसूस किया है, 1 मिनट के लिए, कभी ये महसूस किया है कि ब्लॉक गैरत क्यों मर गई कि वो नीचे से ऊपर तक लेते? कभी आप फील करते हैं इस बात? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो क्या कहेंगे ब्लॉक के लिए, क्या मैसेज है आपका एज कैंडिडेट होने के नाते? हर अधिकारी बेईमान नहीं होता, हर अधिकारी कमीशन खो नहीं होता। लेकिन अमूमन हमारा जो चैनल है, हर गांव में हम लोगों ने काम किया है, हमें 100% करप्शन मिला है ब्लॉक के और ग्राम पंचायत के बीच में जो रिश्ते हैं वो करप्टेड रिश्ते बताए गए, 100% बताए गए। करप्शन नीचे से शुरू होगा, यानी प्रधान से, नीचे से ही हाँ, जी जी। जमीनी स्तर से शुरू होगा। जब एक शीशी लगाने के लिए हम्म, 4 सेंटीमीटर जी मोटी शीशी, जी। मैं 3 सेंटीमीटर डाल दूंगा, 1 सेंटीमीटर के पैसे खाऊंगा तो उसे सब खाऊंगा, वही नहीं खाने का। 500 मीटर के रास्ते को 300 मीटर चढ़ाऊंगा, उन्होंने नहीं पता क्या 200 मीटर के फिर उन्हें भी देना पड़ेगा। 20 रास्ते कुटेसरे में इस साल में ऐसे चढ़ गए जो बने नहीं, और चढ़ लिए, कागजों में चल रहे, रिकॉर्ड में चढ़ रहे। जब चढ़ रहे तो फिर तो आधे खाओगे अगले, हैं? पता लगा 20 रास्ते 30 लाख रुपए के चढ़ा रखे तो मैं 15 खाओगे। लेकिन उसमें जो अपोजिशन का रोल निभाते हैं आप जैसे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट, उन्होंने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? इस गांव की ये बदकिस्मती है आज तक का। तो इस बदकिस्मती को किस्मत में कैसे बदलेंगे? किस्मत में बदलेंगे हम जब इस हाथ हमारे हाथ में ये काम आ जाएगा, हम 100 के 100% काम करके दीवार पर लिख कर बताओगे कि फलाना रास्ता करा, फलानी काम करा, दीवार पर बोर्ड पर चेक कर लो, इतना पैसा है यार, इतना रखा है। जी, चलिए चलते चलते गांव के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, मतदाता, पुरुष स्त्री जो भी आपको सुन रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर मैसेज गांव के लिए क्या है? एक पर्टिकुलर मैसेज यही है, मैं फिर इसी बात को कह रहा है, इस गांव में 3 चीज की सख्त जरूरत है। हम ग्राम प्रधान क्या काम करा सको
भाई रास्ते, अब मेरा रास्ते 90% कुटेश्वरे के पूर्ण, और जो रह रहे MP से लाओगे, MLA से लाओगे, जिला पंचायत से लाओगे, प्रमुख से लाओगे, तू करवा ले हैं। यहाँ सफाई कर्मचारी 20,000 की आबादी का गाँव, 25,000 की आबादी का गाँव, गवर्नमेंट से एक मिला या प्रधान ने 3 एक्स्ट्रा रख रखे, 3-4, उन्होंने 3-4 और बढ़ा ले, क्या फर्क पड़ेगा, हर पट्टी को एक कर दो ना। वो आप करेंगे? हाँ। फिर दूसरा मामला हो गया यहाँ की शिक्षा का। इंटर कॉलेज हमारे पास हैं, ऑलरेडी हैं। डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह 100% कोशिश यही रहेगी कि इन 5 साल में डिग्री कॉलेज में कुटेश्वरे में लोगों से चंदा लेकर जमीन खरीद दो, अपने पास से पैसे देकर इंशाल्लाह। थर्ड पॉइंट हो हमारी स्वास्थ्य का जो मैटर है, इसमें भी लाएंगे आप? बिल्कुल लाएंगे। उसके लिए हमें 8 बीघे जमीन चाहिए CHC लाने के लिए। PHC हमारा दैचन चला गया ऑलरेडी, वो वापस आने का नहीं। अब हम चाह रहे CHC को चाह रही है 8 बीघे जमीन। 8 बीघे जमीन कोशिश यही रहेगी कि लोगों को मिल को, चंदा ले को, हेल्प ले को, किसी तरीके से सबसे पहला 8 बीघे जमीन ग्राम पंचायत के नाम खरीद देंगे, और इसके बाद में कोशिश करेंगे भाई बनाने के लिए। तो सरकार पैसे प्रधान को तो देती नहीं, पास करके भेज देगी। जब हम 8 बीघे जमीन के कागज देंगे तो पास भी करवाऊंगा। बस यही मैं, असल चीज यही है कुटेश्वरे को 3 ही चीज की जरूरत है। हाँ। जो दावेदार हैं इस बार रैयान जी, हालांकि दावेदारों में जो वादे होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, जो जनता के सामने अपनी बात रखते हैं, तो वो बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन वो धरातल पे बनने के बाद कैसे उतरे ये तो वक्त और समय बताता है। हालांकि ब्लॉक के जो सचिव होते हैं, अल्टीमेट ओपिनियन ने लगातार इस सवाल को हर ग्राम पंचायत में उठाया है, और यही जवाब मिला है कि अगर प्रधान ईमानदार हो तो ब्लॉक से सारी की सारी योजनाएं जो धरातल पे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पे एग्जीक्यूट होंगी, उनको किसी भी कीमत पे करप्शन का शिकार होना नहीं पड़ेगा, और प्रत्येक गांव सुंदरता की एक अपार परंपरा बन सकती है, एक खूबसूरत बन सकता है, बहुत शानदार बन सकता है, बशर्ते कि ग्राम पंचायत अपनी पूर्ण ईमानदारी से, मुकम्मल ऑनेस्टी से काम करे। इसी तरह की गांव की रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन अपने ग्रामीण दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।